राधे राधे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। तत्र पश्यति स्थान पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् शिक्षन्स्तथा स्वस्वस्रान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोरपि। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं और मेरे लिए पिता के समान है। पितामह भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृपा आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले, गुरुकुल वाले सभी खड़े हैं। पुनर्जित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्रों खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं और जो मेरे पुत्र हैं दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं। ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, सभ्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले साहित्य, कृपा, वर्मा, सुहृद भी खड़े हैं। सब अपने कुटुंबियों को देखने के पश्चात अर्जुन ने कहा कि क्या किया। आगे के श्लोकों में ये जानते हैं। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् भूर्भुव नमस्तान् कृपया पराविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुन, बाहिक आदि पितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडिनी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ, भानु आदि अन्य संबंधियों दोनों सेनाओं में स्थित है। इनमें से कहने का तात्पर्य कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था, जिन्होंने सूर्यता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। मुख्य श्रोता देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी तो वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कार्य से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म में और विद्या में संबंध देखने की अर्जुन मन में ये विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे, चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान तो हमारा ही होगा, कुल हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी और हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे कश्मलम तथा हृदय दो भ्रलायम कहा है कि अर्जुन ने कहकर इसको स्वीकार किया। कापरने दो प्रवाह स्वभाव। अर्जुन कायरता से अविष्ट हुए। इससे सिद्ध होता है कि ये कायरता पहले नहीं थी, परंतु प्रयुक्त अभी आई है। ये आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से ये ठहरेगी नहीं, परंतु सूर्यता अर्जुन में स्वाभाविक है, अंततः वह तो रहेगी। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण के निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैरभाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा रखने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि अपने समान युद्ध करने के लिए खड़े हैं। देखकर उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया कि अर्जुन आदि
अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने वाला उद्योग करने वाले उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही थी। गीता पहले अध्याय 35वां श्लोक 46वां श्लोक और क्षत्रिय के कर्तव्य रूप के धर्मस्य च्युत हो रहे हैं। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में वे वचन बोलते हैं जिस वर्णन आगे के श्लोकों में किया है, जिसका वर्णन हम अभी जानेंगे। अब देखिए, बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। दृष्ट व्याम स्वंजम कृष्ण युयुषतो सुषुप्तस्थं सदन्ति मम गात्राणि मुख्य परिशुच्यते वैपसुच शरीर रोह सक्तं जायते गाण्डीव शस्त्रं हस्तातयच्य परिदधातेन शक्नोम्यवस्थान्तु ब्रह्मतीव च मे नमः। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया। ऐसे भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस में बोलचाल में यह नाम लिया करते थे। यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी कि दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ का नाम उल्लेख किया। यत्र योगेश्वरम कृष्णो यत्र पार्थ तनुधर। धृतराष्ट्र ने अपने पहले समवेता युष्मता कहा और यहाँ अर्जुन भी युष्मता सुभाषितम कहा है कि परंतु दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है कि धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र है और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र है, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने माम का पांडवा कहा है कि परंतु अर्जुन की दृष्टि में ये भेद नहीं है। अतः अर्जुन स्वजनम कहा है, जिनमें दोनों पक्ष में लोग आ रहे हैं। तात्पर्य धृतराष्ट्र को युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर से कुटुंबियों मरने की आशंका पर शोक हो रहा है, इसलिए किसी का तरफा मरे पर वह हमारा ही कुटुंबी है। दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा था, दुर्योधन को युद्ध का ही भाव आ रहा है, परंतु अर्जुन को देखने का 2 तरह का हुआ। पहले अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाने खड़े हो जाते हैं। अब स्वजनों को देखकर कायरता से अवशेष हो गए। युद्ध से उपरत उनमें हाथ में धनुष गिर रहा है। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणामों को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उधर चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी अमर असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरा शरीर, हाथ, पैर, मुख आदि एक अंग अवश्य शिथिल हो गया है, मुख सूख रहा है, जिसे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर-थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो गए, अर्थात सारा शरीर हो रहा है। गांडीव धनुष की प्रचंडता टकराने से शत्रु भयभीत हो जाते हैं। वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए ये भी नहीं सूझ रहा। युद्धभूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। पूर्व श्लोक में अपने शरीर के सुसज्जित 8 चिन्ह का वर्णन करते हुए अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनी दृष्टि से युद्ध का आचरण कर रहा है। अब आगे बहुत अच्छी बात आने